डॉक्टर सरमद का स्टंट। घबराते हुए डॉक्टर के ऑफिस में दाखिल होता है। सरकार, डॉक्टर साहब जल्दी तशरीफ़ लाएं, एक इमरजेंसी केस है। डॉक्टर सरमद ने कहा, क्या मामला है, क्यों बदहवास हो, आखिर परेशानी क्या है? स्टर ने कहा, डॉक्टर साहब इमरजेंसी केस है, नाजुक हालत है मरीज़ की, एक्सीडेंट का मामला है। लेकिन सरमद डॉक्टर ने कहा, फीस जमा कर ली है आपने? स्टर ने कहा, हुजूर किसी और लोगों ने ला करके उसको अस्पताल तक पहुंचाया है, एक्सीडेंट हुआ किसी नौजवान का, उसके लवाहिकीन, उसके घर वाले आएंगे तो मैं उनसे फीस वसूल कर लूँगा, आप बहरहाल मरीज़ को देखें। लेकिन डॉक्टर सरमद अपनी ज़िद पर अड़ा रहा और कहता, मैं तुम्हें मालूम है ना कि मैं बगैर फीस के मरीज़ को देखता नहीं और तुम एक ऑपरेशन की बात करते हो। बहरहाल डॉक्टर सरमद ने अपने स्टंट को इस तरह से ज़जरो तौबीक करके डांट टपक के अपने ऑफिस से बाहर कर दिया। इधर स्टंट बाहर चला जाता है, मास्टर उस डॉक्टर का जो है तो मूड ख़राब हो जाता है, मूड दिमाग बिगड़ा हुआ था। उसी गुस्से की हालत में मेज़ से गाड़ी की चाबी उठाई और डॉक्टर सरमद 15 मिनट की तेज़ रफ्तार ड्राइविंग करके घर पहुंचता है। जब घर पहुंचा तो घर खाली था, न मिसेस घर में मौजूद है, न आतिफ बेटा घर में मौजूद था। बताया गया कि मिसेस किसी पार्टी में शिरकत के लिए गई हैं और बेटा भी घर गायब था। तो डॉक्टर ने नौकर से चाय के लिए कहा और लाड में आकर के बैठ जाते हैं। अभी चाबी मेज़ पर रखी थी, घर पहुंच करके अचानक फ़ोन की घंटी बजती है और जब फ़ोन की घंटी बजी, जब फ़ोन उठाया तो आवाज़ आती थी, हेलो मिस्टर डॉक्टर सरमद ही बोल रहे हैं ना आप? कहा, जी फरमाए, कौन है? मैं डॉक्टर सरमद ही बोल रहा हूँ। कहा, आप फ़ौरन फुला अस्पताल में आ जाएं, मैं इंस्पेक्टर शहजाद आपसे बात कर रहा हूँ। अब फ़ौरन चाबी गाड़ी में लगाई और ड्राइविंग करके फ़ौरन वहाँ उस अस्पताल में पहुँचते। तो जब देखा उस अस्पताल में पहुँचे तो एक मुलाजिम डॉक्टर सरमद को लेकर के उस वार्ड में पहुँचा जहाँ मरीज़ मौजूद था। और जब डॉक्टर सरमद वहाँ पर पहुँचा तो वही इंस्पेक्टर शहजाद मौजूद था जिसने आपको फ़ोन कॉल करके बुलाया था। कहा, डॉक्टर साहब एक इमरजेंसी, बहुत ही नाजुक मामला केस है, आप जो है तो इसको सॉल्व करें, देखें मरीज़ की हालत कैसी है। लेकिन जब तक डॉक्टर वहाँ पहुँचा मरीज़ के पास तो इजराइल उससे पहले आ चुके थे और उस मरीज़ की मौत वाक़ई हो चुकी थी। डॉक्टर शहजाद इंस्पेक्टर के कहने के बाद जब वहाँ पर पहुँचा, कहा, दिखाएं मरीज़ कहाँ है। और जब मरीज़ को देखा ना, तो फिर जब इंस्पेक्टर ने उस मरीज़ के चेहरे से या कि मैयत के चेहरे से उस लाशे के पड़े हुए, जब सर से, उसके सर से ऊपर से, चेहरे के ऊपर से पर्दा उठाया, जब कपड़ा सरका तो डॉक्टर सरमद की आंखें फटी की फटी रह जाती। इसलिए कि यह एक्सीडेंट में मरने वाला नौजवान कोई और नहीं था, जो बेटा घर आतिफ गायब था वही डॉक्टर सरमद का बेटा था। अब डॉक्टर से इंस्पेक्टर शहजाद ने कहा, डॉक्टर साहब क्या करें, नहीं बचा सके, इससे पहले हम अशाफी हॉस्पिटल में लेकर के इसको पहुंचे थे, लेकिन वहां के डॉक्टर ने बहुत ज्यादा असरार करने के बावजूद भी कह दिया, मैं बगैर फीस लिए अस्पताल में इसका ऑपरेशन नहीं कर सकता हूं। तो अशाफी हॉस्पिटल कोई और नहीं था, डॉक्टर सरमद का अपना अस्पताल था, जहां पर बाकी और लोग ही लेकर के इसके बेटे को पहुंचे थे। लेकिन इसने उठकर तक नहीं देखा कि आखिर मरीज है कौन, किस हालत में है। फीस ही का भूत इसके ऊपर सवार था। स्टंट की बात इसने जरा बराबर भी उसमें तवज्जो नहीं दी। अब जब इंस्पेक्टर कहता है कि अशाफी हॉस्पिटल में लेकर के पहुंचे थे, डॉक्टर ने बगैर फीस लिए हाथ नहीं लगाया है, तो ये जुमले बार बार अब डॉक्टर सरमद के दिमाग को घुमा रहे थे और कुछ ना कह करके बस जबान पर ताला सा पड़ा था और जहन मुंतशिर था। अब ये समझ रहा था कि किस तरह से वो जुमले उस इंस्पेक्टर के इसके कलेजे को छलनी कर रहे थे। अब करता भी क्या, कोई गैर तो था नहीं जो कुछ जबान पर अल्फाज आते। कहा, आज मैंने अपने हाथ अपने बेटे को मार लिया। इंस्पेक्टर कहता, अगर उस डॉक्टर ने बगैर फीस लिए इसकी हालत को देख के कुछ सॉल्यूशन किया होता तो शायद इसकी जान बच जाती। तो आज डॉक्टर एक ऐसी जात है दुनिया के अंदर कि अगर चाहे तो बाकी और लोगों से ज्यादा नेकियां कमा सकता है।
اس لیے کہ اس کے پاس جانے والا ہر انسان اپنی مجبوری اور پریشانی ہی میں پہنچتا ہے، لیکن آج ہم اپنے عہدے کو ناجائز استعمال کرتے ہیں۔ دیکھ لیا نا انجام، کاش اٹھ کر کے دیکھ لیتا اور اس وقت بیٹے کو دیکھ لیتا تو اس کی جان بچ سکتی تھی۔ تو آج اس نے خود اپنی لاپرواہی سے اپنے بیٹے کو دنیا سے جدا کر دیا۔ تو اس لیے نری دولت کے پیچھے نہ پڑے، کبھی اپنی ضد، اپنی انا، خود کو ہی اس کا نقصان بھگتنا پڑ جاتا ہے، جو آج اس ڈاکٹر سرمد کے ساتھ ہوا ہے۔ اگر اس نے اٹھ کر کے اپنے ہاسپٹل میں اس کو دیکھ لیا ہوتا اسٹنٹ کے کہنے کے بعد، تو شاید آج اس کے بیٹے کی جان بچ سکتی۔